क्या आप भी नए घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत से सवाल आपके मन में है कि कहां से शुरुआत की जाए? तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा आपका होस्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं उमेश जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर और एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। तो उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बुलाया। तो उमेश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि जब भी कोई नए घर की कंस्ट्रक्शन करवाने के बारे में सोच रहा है तो उसको किस किस स्टेप्स को किस हिसाब से फॉलो करना चाहिए? तो रमेश जी, होता क्या है कि अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं तो आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करवानी है। कंस्ट्रक्शन करवाना एक मेजर टास्क हो जाता है और ये ऐसा भी नहीं कि बार बार आप करवा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसे सोच समझ के ही कराएं। आपकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। जैसे सपोज 10 मरले का कोई प्लॉट है, 10 मरले पे आपको कमरे कितने चाहिए, ग्राउंड फ्लोर ही बनवाना है आपने या सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक भी जाना है। तो आपको पहले तो बेडरूम्स के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे मेरी जो फैमिली है वो कितने बेडरूम्स यूज़ करेगी, और गेस्ट आते हैं तो कितने आते हैं और कितने जो रूम्स होंगे वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किचन कितना बड़ा चाहिए, किचन का साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ फैमिलीज होती हैं वो छोटा किचन प्रेफर करती हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं जो कि बड़ा प्रेफर करती हैं। अब ये आपका एक बेसिक आइडिया हो गया कि आपको प्रॉपर्टीज़ किस तरह की चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो आपको जो रीजनल अथॉरिटीज़ होती है उनसे नक्शा जो है अपना अप्रूव करवाना पड़ता है। बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अपना घर बनवाना चाहता है तो सबसे पहले ही हैज टू नो हिज ओन स्पेस। बिल्कुल। तो इसके बाद सर कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए? इसके बाद सर एक आपको अपनी स्पेस का जब आइडिया पता लग जाता है, आपकी ज़रूरतें आपको पता है, वो आपको उसके बाद फिर एक आर्किटेक्ट को हायर करना चाहिए। आर्किटेक्ट क्या करता है कि आपकी जो ज़रूरतें होती हैं उसे सर्टेन बायलॉज के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि हम उस स्पेस में पुट कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं। अब बायलॉज से अगर मैं बताता हूँ तो ये सबके नॉलेज में होंगे कि हमें कंस्ट्रक्शन करते टाइम आगे भी जगह छोड़नी पड़ती है कुछ और पीछे भी जगह छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्किंग स्पेस कितनी छोड़नी है, स्टेयरकेस के लिए कितनी जगह छोड़नी है, ये सब जो है वो आर्किटेक्ट वेल अवेयर होता है इन चीज़ों के लिए कि क्या आपकी यूज़ के अकॉर्डिंग बनेगी जगह। और आई थिंक हर स्टेट में ये जो बायलॉज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। बिल्कुल, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करते हैं जो बायलॉज होते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि नक्शा अप्रूव करवाना या पास करवाना, ये जो है आर्किटेक्ट जो होते हैं वो इम्पेनल्ड आर्किटेक्ट्स होते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स होते हैं। तो जो आर्किटेक्ट्स हम हायर करते हैं, आर्किटेक्ट का काम यही होता है कि बायलॉज के अकॉर्डिंग आपकी जो दिमाग में जो इमेज है प्रॉपर्टी को लेके वो एक नक्शे पे पुट करे, मतलब एक पेपर पे डालता है। वो पेपर पे आने के बाद जो है वो फर्दर आप उसे रिव्यू करते हैं, अगर ठीक होता है तो आप गो अहेड कर सकते हैं उसके साथ। एंड देन इसके बाद आपको बहुत ज़रूरी जो स्टेप होता है वो होता है एक प्रोफेशनल टीम हायर करना, जो कि उस पेपर पे जो नक्शा बना है आपका आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो एक्चुअल में जो है वो बिल्ड कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। उमेश जी, कई लोग ये सोचते हैं कि जब भी वो किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं वो किसी कंस्ट्रक्शन में एक बर्डन बन जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी इनपुट हो जाती है आपकी कंस्ट्रक्शन में। तो प्लीज मुझे एग्जांपल के साथ जरूर बताइएगा हमारे व्यूअर्स को भी कि जब भी हम वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगाते हैं अपने प्रोफेशनल को हायर करने के लिए, क्या वो फायदेमंद है हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए? डेफिनेटली सर, फायदेमंद तो रहती ही है। अब उसमें और सर्टेन कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि कोई प्रोफेशनल अगर आपके लिए काम कर रहा है तो वो सर्टेनली कुछ ना कुछ चार्ज करेगा ही करेगा। बट इसमें फ़ायदा क्या रहता है कि आप डे टू डे बेसिस पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते। सपोज आपकी एक्सपर्टीज़ जैसे रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट का काम आप बेटर कर सकते हैं मुझसे। और सेम वे में ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन करता है या रेगुलरली जो कंस्ट्रक्शन में डील करता रहता है उसे पता होता है कि ब्रिक्स अगर लग रही है तो कितने मसाले के साथ लगती है, मोर्टार जिसे कहते हैं, और अगर फाउंडेशन हो रही है तो फाउंडेशन में कितने का कंक्रीट मिक्स होना चाहिए, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ना ही पता हो, होता भी है कई बार। बट उसके बाद क्या होता है ना, लेबर से डील करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेबर पे रेगुलर चेक्स रखने के लिए आप हमेशा साइट पे अवेलेबल नहीं रह सकते, क्योंकि आप अपना भी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उसके काम के बारे में जानते ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो आपका इनलाइन रहता है प्रोसेस कि मसाला कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा। अब कई बार ये भी होता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लोगों को यही लगता है कि सरिया अगर हम ज़्यादा डाल देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है।
यानी कि जो उसकी जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं हद तक। बिल्कुल, बट होता इसका ऑपोजिट है। अगर हम सरिया बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो उसमें सीमेंट कंटेंट जो है वो कम हो जाता है और वो आगे जाके आपके स्ट्रक्चर को नुकसान ही करता है। तो उसके बाद क्या होता है, आर्किटेक्ट जो होता है आपका प्लान जो पेपर पे पुट करता है, पेपर पे डालने के बाद या ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स भी कह सकते हैं उसे, तो आपको प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो उसे एग्जैक्टली जो उसका साइजेस है, साइजेस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करें। क्योंकि साइज में डेविएशन आने का मतलब ये होता है कि आपको रूम साइज कुछ कम मिल गया या किसी चीज़ की पोजीशनिंग शफल कर गई, तो वो फिर फर्दर जो है वो उसे ठीक करने में काफ़ी उजामत लगती है। तो प्रोफेशनल में आपको काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपने कोई टीम एक सर्टेन हायर करी तो आपको लेबर के साथ जो लेबर को अपने आइडियाज़ बताने की जगह आप उनके कॉन्ट्रैक्टर को बताएंगे। कॉन्ट्रैक्टर आगे वो रिले करता है लेबर्स को या लेबर को कैसे गाइड करना है। और मोरओवर जो आपका आर्किटेक्ट रहता है वो आर्किटेक्ट आपकी कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान रखता है, टाइम टू टाइम चेक करता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर वे से हो रही है, मेथड से अडॉप्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो ये आर्किटेक्ट और जो कॉन्ट्रैक्टर हो गया आपका, ये मिलके ही हैंड इन हैंड काम करके ही आपको जो है आपका रिजल्ट मिलता है या अच्छा घर मिलता है। यानी कि जो आपने कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग में प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करने में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर और एक आर्किटेक्ट का सबसे मेजर पार्ट रहता है। बिल्कुल। तो उमेश जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं? सर इसके बाद आप कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी हायर कर सकते हैं, इंटीरियर जो डिज़ाइन करे, क्योंकि आपका शेल का पार्ट जो है वो जो आपने प्रोफेशनल हायर किया था, कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर तक करके दे देता है। तो जब आपका शेल या ग्रे स्ट्रक्चर जो है रेडी हो जाता है, उसके बाद आप डिज़ाइनर्स को भी हायर कर सकते हैं जो कि आपका इंटीरियर डिज़ाइन करेगा आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, या आपका एम्बियंस जो है वो कंट्रोल किस हिसाब से करना है, लाइटिंग किस हिसाब से होनी है, फॉल सीलिंग होनी है तो क्या डिज़ाइन होना चाहिए, टीवी यूनिट अगर बन रहा है तो आपका टीवी यूनिट का साइज़ कितना होना चाहिए, फिनिशेस किस तरह की होनी चाहिए, बेड आपका बन रहा है तो बेड किस तरह का होना चाहिए, वार्डरोब में आपकी स्पेस किस तरह होनी चाहिए, शेल्फ्स किस तरह से होनी चाहिए। तो ये डिज़ाइनर एग्जीक्यूट करता है। अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप टर्न की बेसिस पे भी दे सकते हैं या पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो आप पास ऑन कर सकते हैं। तो यहीं से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ उमेश जी कि जो ये टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार सुना टर्न की प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? टर्न की का मीनिंग सर ये होता है कि फ्रॉम स्क्रैच कोई एक पर्सन आपने हायर किया है, वो आपको स्क्रैच से लेके फिनिश तक जो है वो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर करेगा। प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि घर हो गया या कोई फ्लैट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ डिज़ाइन अप्रूव करने हैं, अपने इनपुट्स देने हैं, जहां आपको ज़रूरत लगती है कि ये बहुत ज़रूरी है, आप वो इनपुट्स देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट होती है। तो टर्न की बेसिस में आपको अलग से किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं करना होता, आप एक पर्सन को हायर करते हैं, वो फर्दर एग्जीक्यूशन जो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पैसे देने हैं और आपको अपना अप्रूवल्स देनी है और आपको जो आपका घर है यानी कि आपका जो फिनिश घर है वो आपको मिल जाता है टर्न की प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हमने उमेश जी के साथ डिस्कस किया कि जब भी हम एक नए घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और किस किस वे में हमें फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में या अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं आर्किटेक्ट के बारे में, सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में या और भी स्टेप्स के बारे में जो भी हमने आपको बताए हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको डिटेल जो वीडियो है वो हर स्टेप के बारे में बता सके ताकि आपको उसका फायदा पता लग सके कि क्या क्या आपको उसके फायदे होने वाले हैं लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।